हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देखी थी और कैसे हम लोग उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनवर्स, है ना। तो इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह आपको बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि अगर आप ए को, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। और यही वैल्यू किसके इक्वल होगी, यही वैल्यू हो जाएगी अगर आप ये चीज राइट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करो तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कैपिटल ए की वैल्यू भी यही चीज होगी, ठीक है। दूसरी चीज कि हमारा इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स लास्ट क्लास में बताया था कि ए इनवर्स हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और यहां पे क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट क्लास में ये हम लोगों ने किया था, इसमें देखा भी था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें है ना, तो थर्ड जो पार्ट है, थर्ड है कि कहां पे आप देखो, इसमें थर्ड वाले में अगर मैं ए को, अगर हमें इनवर्स पता चल गया तो अगर आप ए को उसी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है इनवर्स का, है कि नहीं। तो अगर मैं ए को इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं ए को इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, है ना, तो ये वैल्यू आपको कितनी देगी, आइडेंटिटी देगी। ये तो बेसिक डेफिनेशन था, है ना। इसी में फोर्थ चीज था जो हमने आपको यहां पे देखो, अगर आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हो, ठीक है ना, तो देखो मैं साइड में यहां पे कर दे रहा हूं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट मार्क कर देता हूं, ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लेता, है ना, तो यहां पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, याद होगा लास्ट क्लास में हमने किया था, ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, है ना। इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, ए डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और आई का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 1 दे देगा, है ना। तो ये मैंने 1 दे दिया। अब अगर यहां से देखो ए इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आप क्या लिखोगे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है कि नहीं, क्या लिखेंगे हम, ए इनवर्स, है ना। तो यही मैं प्रॉपर्टी यहां पे आपको लिखाना चाह रहा था कि अगर आपको इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स दे दे आपको और बोले कि इसका ये इनवर्स है, इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो इनवर्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। इनवर्स निकाल के हम डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, सिंपली अगर आपको ए पता है, ठीक ना, अगर आपको ए पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस टाइप से वो पूछ लेता है, ठीक है। फिफ्थ वाला हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी आपको बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, याद है, अगर आपका ए n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो, क्लियर है। तो ये लास्ट क्लास में मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जहां पे हमने इसको आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना होता है। साथ ही इनवर्स की एक और प्रॉपर्टी है, ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, 6th लिख लो। अगर आपके पास दो प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्रोडक्ट का अगर आप इनवर्स ले रहे हो एक साथ, है ना, तो लास्ट क्लास में शायद मैंने पहले बताया था, तो क्या करना होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना होगा, है ना। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना कि अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर वो दे देता है इस टाइप से और फिर बोलता है आपको करने के लिए, तो आपको ये चीज करना होगा। और इसी में एक छोटा सा प्रॉपर्टी और है कि अगर आप
ट्रांसपोज का इनवर्स निकालते हो, ठीक है, तो आप इनवर्स निकाल के भी ट्रांसपोज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी है बस। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी जो लिखवाना था, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे जहां पे आप इसको देखो ये कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। ये सब चीज ऑलमोस्ट इसमें से बहुत सारा चीज किया हुआ है, बाकी जो पार्ट बचा हुआ वो पार्ट आप लोग को यहाँ मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, वो हमारे सिलेबस से अब नहीं रहा, ठीक है। तो यही हमारा एक्चुअली में लास्ट पार्ट तक है, ठीक है। जिसमें से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं, ठीक है। तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको पता है। इनवर्स एक क्वेश्चन आपका इनवर्स कैलकुलेशन पे भी आएगा, है ना। और इनवर्स कैलकुलेशन किस मेथड से? डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है। तो मान लो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आपको, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक का ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आपको, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें आपको प्रूफ करने के लिए है, तो वो आप प्रूफ करके देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से दे देता है कि एक आपको मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। मैट्रिक्स आपको दे दिया उसने 3 1 1 2, ठीक है। इसने बोला कि देखो आपको एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन इस टाइप से वो कभी कभी आ जाता है, ठीक है। इफ दिस इक्वल टू दिस देन, है ना, देन ये हमें बोल रहा है देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कभी कभी इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपको, ठीक है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये शो करने के लिए बोल रहा है, और इसी में आपसे ये बोल रहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, इसी में आपसे बोल रहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा प्रूफ करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो आपको पहली चीजें प्रूफ करने के लिए बोला है वो ये चीजें प्रूफ करने के लिए बोला, और ये चीज आप पहले भी कर चुके हो, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो इसमें देखो दो क्वेश्चन है, एक तो हमें ये शो करना है और दूसरा हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये आप खुद से कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है। ए स्क्वायर के जगह पे आप क्या पुट करोगे, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यानी आप 3 1 1 2, ठीक है, और इसी को 3 1 1 2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5 टाइम्स, है ना, हर जगह पे आप मैट्रिक्स पुट कर दो और इसको सॉल्व करो, प्लस 7i मतलब क्या हो गया 1001, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो, है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये में अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। इस तरफ जीरो है तो ये एक्चुअली में क्या है, मैट्रिक्स जीरो है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देखना आप 0 0 0 मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करना एक बार सॉल्व करने का, ये चीज आप प्रूफ कर सकते हो क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए बोला है, तो ये वाला पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसको इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है कि इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है कि आपको है ना, ये पहला पार्ट तो आपको ये प्रूफ करना है, और दूसरा बोल रहा है यहाँ पे देखो हैंस फाइंड, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप से वर्ड लिखा रहे हैं हैंस फाइंड, इसका मतलब जो चीज आपको पहले प्रूफ करने के लिए बोला गया है उसी को यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। आप इसको भी डायरेक्टली ए इनवर्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हैंस वर्ड जब यूज होता है तो हैंस वर्ड का मतलब हो गया कि आपने जो पहले कुछ चीजें प्रूफ की है उसी को यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर है। तो हम जो हमारे पास एक्चुअल और ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास सॉल्व करने का, ठीक है, उस मेथड को हम यहाँ पे, उस मेथड के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। तो ए इनवर्स निकालने के हमारे पास तरीके हैं। तो देखो इसी मेथड को हम, इसी प्रॉपर्टी को, और ये जो हमें प्रूफ करने वाला पार्ट था, इसी को यूज करके हम किस तरीके से इनवर्स कैलकुलेट करते हैं वो देखो। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है।
ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसको जब हमें ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, देखो यहाँ पे ए इनवर्स निकालने के लिए मैं इसी इक्वेशन में दोनों तरफ क्या करूंगा, है ना, और इस पूरे इक्वेशन को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो। इस तरफ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है तो ये जीरो ही दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5, देखो मैंने किस तरफ से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हम इस चीज को यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि यहां पे हम लोगों ने है ना, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के बेसिस पे हम इसको यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा और +7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई दे देगा, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या दे देगा आपको, देखो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए +7 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। मैंने फिर से उसी चीज को आपको लिख दिया है ना, इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं है ना, तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं था, बस मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब आप अगर इसको देखोगे, ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखो, अब देखो ए इनवर्स इंटू आई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ए इनवर्स इंटू आई की वैल्यू किसके इक्वल लिखोगे आप, बताओ, ए इनवर्स इंटू आई की वैल्यू आप किसके इक्वल लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा, आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितनी मिलेगी, 1 आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ये वैल्यू एक्चुअली आपको क्या दे देगा, जो बेसिक डेफिनेशन था हमारा, तो ए इंटू आई इंटू ए माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा 5i, और यहाँ पे +7 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ए ही मिलता है, माइनस 5i तो सेम ही रहेगा, +7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई क्या दे देगा, ए इनवर्स इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा क्या दे देगा, 0 दे देगा। अब देखो यहां से ए इनवर्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया कि नहीं, तो इसको मैं अगर मैं 7 ए इनवर्स लिखूंगा तो क्या आएगा, इसको उस तरफ लेके जाओ 5i माइनस ए, ठीक है। यहां पे सिर्फ मैं 5 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो यहां पे भी मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा, इसलिए हमें ये आई लिख के चलना पड़ेगा, ठीक। और यहां से देखो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5i माइनस ए बाई 7, 1/7। अब देखो ए आपको पता है, ठीक है, ए आपको पता है और आपको ए पता है और आप क्या निकाल सकते हो, आई पता है, ठीक है। तो इसमें दोनों वैल्यू आप करके ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने इनवर्स का ट्रेडिशनल यूज नहीं किया, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है। तो इस इक्वेशन में, है ना, ये जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया होता, हमें इस इक्वेशन के बारे में नहीं सोचना है। ये इक्वेशन अगर गिवन हो और हेंस फाइंड करने के लिए बोले तो हमें इस गिवन वाले पार्ट को यूज करना है, ठीक है। अगर डायरेक्टली हमें बोलता है कि ए इनवर्स फाइंड करो तो जो हमारे पास मेथड था मैं वो मेथड यूज करता है कि नहीं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से आपसे कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। वैसे ही आप 3x3 मैट्रिक्स का भी आप, है ना, 3x3 मैट्रिक्स का भी आप क्या निकाल सकते हो, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 16 में सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 17 18 वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। ए इनवर्स वाला क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन में तो आप इनवर्स भी निकाल सकते हो। ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स दिया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 12 में है, वो भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो एक और पार्ट है,
ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, जो मैंने बोला था कि आपको मैं बताऊंगा, जो हमने इनवर्स निकालना सीखा है एक्चुअली में, तो उस इनवर्स को हम यूज कहां पे करेंगे, उस चीज को मैं एक बार आपको समझा देता हूं। ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, कभी आपसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख लो सिस्टम ऑफ, ठीक है, इसके क्वेश्चन करने के लिए नहीं, मैं 2-3 क्वेश्चन लिखा दूंगा, बस आप वही क्वेश्चन कंप्लीट करना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे मेरे पास मान लो 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन हैं। ठीक है, इन जनरल मान लो, मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं, मान लो मेरे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू, है ना, और इसको b1 मान लो, a1 b1 c1 और ये d1, a2 b2 प्लस c2 इक्वल टू d2 और a3 प्लस b3 प्लस c3z इक्वल टू d3। देखो यहां पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना, x है, y है और z है, दिख रहा है आपको, है ना, 3 वेरिएबल है। और इक्वेशन कितने हैं हमारे पास, इक्वेशन 3 इक्वेशन है। तो 10th 11th में आपने क्या सीखा था, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना सीखा था। अब अगर हमें 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है तो हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हमें इस टाइप के इक्वेशन को डिटरमिनेंट मेथड या मैट्रिक्स मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देखो, है ना, इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे पहले मैं इसको देखो, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, है ना, कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, जिस ऑर्डर में, बस उसी ऑर्डर में। तो पहले कॉलम में मैं क्या करूंगा, x के कोफिशिएंट को मैं लिख लूंगा, तो a1 a2 a3। दूसरे कॉलम में मैं y के कोफिशिएंट को लिख लूंगा और तीसरे कॉलम में मैं z के कोफिशिएंट को लिख लूंगा। ठीक है, और ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, हमें एक्चुअली में ये 3 इक्वेशन चाहिए, तो इस 3 इक्वेशन को कैसे जनरेट करना है मैट्रिक्स मेथड में, मैं बस वो आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास क्या है, 3, राइट हैंड साइड में मेरे पास 3 नंबर है। यहां पे मैं d1 d2 और d3 लिख रहा हूं, है ना। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस टाइप से एक वेरिएबल मैट्रिक्स लूंगा, और ये वेरिएबल मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड फॉर्मेट का होगा। क्लियर है। अब देखो अगर मैं इस तरीके से मैट्रिक्स यूज करता हूं, ठीक है, ये मेथड है, आप बस ये ध्यान रख लो कि ऐसा कुछ इक्वेशन होगा तो हमेशा हम ऐसे ही मैं क्या बनाऊंगा, मैट्रिक्स बनाऊंगा। इस वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स, है ना, वेरिएबल मैट्रिक्स। जो हमें फाइंड करना है, हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड की ही वैल्यू फाइंड करना है ना। यहाँ पे अननोन हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ये वेरिएबल। और इस वाले को हम बोल रहे हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। ठीक है, इस वाले को, है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं कैपिटल ए से बता रहा हूं, वेरिएबल मैट्रिक्स को मैं कैपिटल एक्स से बता रहा हूं, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स था उसको मैं किससे बता रहा हूं, बी से बता रहा हूं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक्चुअली में हमें एक्स निकालना है कि नहीं। तो एक्स निकालने के लिए हमें यहां से मैं डायरेक्टली डिवाइड करके नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने ए इनवर्स लिया और यहां पे देखो मल्टीप्लाई किया, और किस तरफ से मल्टीप्लाई किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड से। क्यों, क्योंकि मुझे इस तरफ से ए को हटाना था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मिलके क्या दे देगा, आई, है ना, और आई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही रह जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू बी। क्लियर है। और ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो ये देखो यहां से आपका x आ जाएगा। ए मैट्रिक्स आपको पता है, ठीक है, ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपको पता है ना। ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। इसका क्या करना है, आपको इनवर्स निकालना है और उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा एक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हमें इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहां से सॉल्व करके आप एक्स के जगह पे फिर से मैं क्या कर दूंगा, एक्स वाई जेड पुट कर दूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स मेरा तो यही है ना। और इस तरफ भी आपका सेम इसी टाइप का 3 नंबर आएगा, ठीक है। और यहां से आप x को x से कंपेयर, y को y से z कंपेयर करके x y z आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको नहीं आया करने के लिए, बस मैं ऐसे ही आपको, क्योंकि इसमें इनवर्स कैलकुलेट करना होता है और हम लोगों ने इतना कुछ इनवर्स में सीखा है कैलकुलेट करने के लिए, तो इसलिए मैंने बता दिया कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मैं लिखवा दूंगा, वो क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे करना होता है, ठीक है। और आप इनवर्स निकालने का भी प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं एक बस एग्जांपल लेके आपको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। मान लो मैं दो इक्वेशन लिखूंगा और 2 क्वेश्चन करूंगा मैं इस वाले पार्ट पे, ठीक है। यहां पे आपको इनवर्स भी निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है फाइंड दी, लिख लो एक क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये बोल रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना और इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x + 5y = 1, ठीक है, और 3x + 2y = 7, ठीक है। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो आप x y इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे, है ना, और डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितने का बनेगा, क्योंकि 2 ही वेरिएबल है तो 2 × 2 का बनेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, एक्स वाई का एक मैट्रिक्स बनाओगे और राइट हैंड साइड में 1 7 का मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड से कंपेयर करोगे तो यही इक्वेशन आपका निकल के आएगा, ठीक है, यही इक्वेशन आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया। इस मैट्रिक्स को मैं ए बोल दूंगा, इसको एक्स बोल दूंगा, इसको बी बोल दूंगा, क्लियर है। और देखो यहां से एक्स की वैल्यू को मैं क्या लिख पाऊंगा, दोनों तरफ में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स आप साइड में फाइंड कर लो, ठीक है। यहां पे मैं ए लिख रहा हूं आपको, ठीक है। ए क्या होगा, 2 5 3 2 मैट्रिक्स है, हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, याद होगा आपको, ठीक है। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं वही स्टेप्स, एलिमेंट्स, माइनर और कोफैक्टर, ठीक है ना। यहां पे ये क्या है, A11 A12 A21 A22, A11 कितना है 2 5 3 2, 2 का माइनर कितना होगा 2, चेक करना, 5 का माइनर 3, 3 का माइनर 5 और 2 का माइनर 2, और इसका साइन क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा 2 -3 -5 और ये 2, ठीक है। और लास्ट क्लास में आपको इसका डायरेक्टली मैंने एडजॉइंट निकालना भी आपको बताया था, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसका एडजॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है ना। 2 × 2 का डायरेक्टली एडजॉइंट में लिख रहा हूं। क्या करते हैं, डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल को इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम ही है। और जो आपका नॉन डायगोनल वाला पार्ट है उसके साइन को बस चेंज कर देते हैं। तो ये मेरा ये आ गया, ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट हमें ए ये पता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 4 - 15, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 - 15, तो कितना हो गया -11, क्लियर है। तो ये कितना हो गया -11, ठीक है। तो अब यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो, तो अब अगर आप ए इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो ए इनवर्स कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है और
डिटरमिनेंट पता है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आप क्या लिख पाओगे, a इनवर्स के जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ a कितना है, और डिटरमिनेंट -1/11 है, और ये 2 -5 -3 2 था, और इसके साथ मैट्रिक्स b है 1 और 7 है ना। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको आप अंदर लेके जा सकते हो, कितना हो जाएगा -2/11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5/11, ये कितना हो जाएगा 3/11, और ये -2/11, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 और 7 से, ठीक है। 1 और 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखो आपका x मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। ये आपका x मैट्रिक्स यहां से आप निकाल पाओगे। तो यहां से आप सॉल्व करना, कितना आएगा देखो, -2/11 प्लस 35/11 कितना हो गया, -33/11। तो यहां से आप करोगे सॉल्व तो पहला वाला आपका -3 दे देगा। दूसरा वाला देखो 3 -14, आप खुद से सॉल्व करना। यहाँ पे देखो -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो कैपिटल X की वैल्यू क्या हो गई, -3 होगा, और कैपिटल X की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, स्मॉल x और स्मॉल y है। तो ये वैल्यू हम किसके इक्वल लिखेंगे, -3 -1 के। तो यहां से हम डायरेक्टली आंसर क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -1, है ना। तो यहां से देखो मैंने सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही आपको 3 वेरिएबल में दिया रहा है तो हम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। अगर 4 वेरिएबल का हो तो 4 क्रॉस 4 का बन जाएगा। बस डिफरेंस यही है कि कहां पे 3 क्रॉस 3 का बन रहा है, कहां पे 4 क्रॉस 4 का बन रहा है, ठीक है। तो बस डिफरेंस यही है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेशन बस उस टाइप से इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। इनवर्स कैलकुलेट करना होता है बेसिकली इसमें, और सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होता है, वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट में 2-3 क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूं यहीं पे, बस आप वही क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगा, इनवर्स कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस होगा, और आप मैट्रिक्स भी बनाना सीख जाओगे कि कैसे हमें मैट्रिक्स बनाना होता है, ठीक है। तो आप देखना, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन, फाइंड दी और सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। मान लो मैं पहला क्वेश्चन ले ले रहा हूं, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, यहां से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे आप x y निकालने का ट्राई करना, नॉर्मल मेथड से नहीं, मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो ये बस 2-4 क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो वहां पे भी आपको एग्जांपल में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आप देख के सॉल्व करना सीख जाना, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। और टेस्ट वगैरह होगा भी तो वहां पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए नहीं घबराना है कि क्या होगा, ठीक है। बस मैं ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ताकि आपको कन्वर्ट करना आ जाए, ठीक है। कन्वर्ट करके कर पाओगे आप तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन में 3 वेरिएबल में ले लेता हूं, 2x + 3y + 3z = 5, ठीक है। x - 2y + z = -4, ठीक है। 3x - y - 2z = 3, ठीक है। आप ट्राई करना सॉल्व करने का, कन्वर्ट करो कैसे होता है, और नहीं होता है तो बताना, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो जो बेसिक चीजें हैं वो ये समझने की है कि आपको किस तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का, कि प्रॉपर्टी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी बेस्ड पे आएगा।
दूसरा, आपको इनवर्स कैलकुलेट करना आता है कि नहीं, और इनवर्स कैलकुलेशन में कितना कितना चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है वो आपको पता है, ठीक है। तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान देना कि इनवर्स हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, इनवर्स हम निकाल सकते हैं, है ना। आप वो सब चीजें देख सकते हो। बाकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है तो वो सब प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दिया है। एक चीज आपको पहले ही बोला था कि इनवर्स का फिर से इनवर्स लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके मिसलेनियस में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के, जो आपका इक्वेशन सॉल्व करने वाला होगा उस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन आप मिसलेनियस के भी कंप्लीट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक्सरसाइज 4 ठीक है, एक्सरसाइज 4.6 जो है ना, 4.6 हमें नहीं करना है, 4.6 हमें नहीं करना है, तो 4.6 में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं डिटेल में, ठीक है। बाकी आप उसके पहले के सारे क्वेश्चन, ठीक है, 4.5 के आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। इनवर्स कैलकुलेशन है तो इनवर्स कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, इनवर्स आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी आप कैलकुलेट करो, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए है नहीं, ठीक है। आप बस ये चीज ध्यान रखना, एक दो प्रॉपर्टी है वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे अगर आप a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है, i मिलता है, ठीक है। अगर आप a इनवर्स का फिर से इनवर्स ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, है ना, ये भी आपको बताया था, ठीक है। ऐसे ही मिसलेनियस में ये सब चीजें आपको प्रूफ करने के लिए एक्चुअली में बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए लिखवा दे रहा हूं, कहीं कहीं पे आपको अगर जरूरत पड़े तो आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज है, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप इनवर्स निकालना चाहो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ए इनवर्स का आप एडजॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आप आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हैं, वहां पे आप इसको ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं आपका, बस आपको ये चीजें कुछ बतानी थी कि कैसे सॉल्व करना होता है, क्या करना था। बाकी आपको एडजॉइंट निकालना आता है, इनवर्स कैलकुलेट करना आता है, ठीक है, बस उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है आपको वो समझना है, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है कि एक्सरसाइज 4.5 हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, 4.5 और मिसलेनियस हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। दोनों में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप जल्दी से कंप्लीट करो तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक शीट दे दूंगा, ठीक है, तो उस शीट के क्वेश्चन भी आपको 10-10 क्वेश्चन डेली करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है। तो अभी अभी आपको कुछ दिन, 1-2 दिन का आपको टाइम मिलेगा ये सब चीजें कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम लोग ये कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये सब क्वेश्चंस कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ओके, चलो बाय।